आपके प्यार भरे लम्हों की तस्वीर पर सिर्फ थोड़ी धूल चढ़ी है, लेकिन तस्वीर तो अभी भी है। 94.3 माई एफएम पर मैं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक वेडिंग गिफ्ट की कहानी जो एक माँ ने अपनी बेटी को उसकी शादी पर दिया। बेटी की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। सारे मेहमानों के जाने के बाद माँ ने बेटी के हाथ में सौंप दी एक पासबुक। बेटी ने कहा, ये क्या है? माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये पासबुक तुम्हारे रिश्ते के खूबसूरत लम्हों को संजो के रखेगा। आज तुम्हारी शादी हुई है, मैंने इसमें 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए और 1000 रुपए के आगे लिख भी दिया है कि आज खुशी का मौका यह है कि तुम्हारी शादी हुई है। आगे जब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे, जब भी कोई खुशी का लम्हा आएगा, उस दिन कुछ पैसे इसमें जरूर डिपॉजिट करना और उसके आगे लिखना कि ये पैसे क्यों डिपॉजिट किए। जितनी बड़ी खुशी हो उतने ज्यादा पैसे डिपॉजिट करना। बाद में जब तुम लोग इस पासबुक को देखोगे तो अपने उन लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को ये गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। घर जाने के बाद उसने अपने पति के साथ जब इस चीज को शेयर करा तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि वाह, ये तो बहुत ही लाजवाब तरीका है सारे मीठे लम्हों को एक साथ एक जगह संजो के रखने का। दोनों इंतजार ही कर रहे थे कि कब वो अगला डिपॉजिट उस बैंक अकाउंट में कर पाएंगे। नए नए मौके ढूंढते थे। आज पहली बार हम लोग डिनर पर गए, 200 रुपए डिपॉजिट कर लिए। आज फर्स्ट सैलरी आई जिससे हमने शॉपिंग की, 500 रुपए डिपॉजिट कर दिए। आज उसका प्रमोशन हुआ, आज वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आज वाइफ ने खुशखबरी सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है। आज पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह से उस पासबुक में एंट्रीज और अमाउंट्स दोनों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शादी को साल बीतते गए, दोनों के बीच दूरियां सी बढ़ने लगी। दोनों में झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट। दोनों ने एक दूसरे से बात करना जैसे बंद सा कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बात करेंगे तो झगड़ा होगा, इससे अच्छा बात ही ना करो। इतनी दूरियां, इतने डिफरेंसेस आ जाने के बाद एक दिन वो बेटी अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, बस माँ, और नहीं, मैं शादी में अब और नहीं रह सकती। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कैसे मैंने इस व्यक्ति से शादी कर ली। मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैंने सोच लिया। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो तुम ये करो, मैं तुम्हें करने से नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ, वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें शादी के समय तोहफे में दी थी? बस उसमें जमा किए हुए सारे पैसे पहले खर्च कर दो, क्योंकि अगर वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी तुम्हें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। बेटी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। गई, पासबुक लेके बैंक में अकाउंट कैंसिल करवाने की कतार में लगी थी। कतार में लगे लगे उसने पासबुक को खोला और पासबुक को पढ़ने लगी, देखती रह गई। और कब उसकी आंखें डबडबा उठी उन सारे लम्हों को याद करके जो अपने उसी पति के साथ उसने जिए थे जिसे आज वो डिवोर्स देने जा रही थी। अचानक से लाइन को छोड़कर घर चली गई। जाके पासबुक पति को दे दी और कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, एक काम करो, तुम जाओ और हमारे डिवोर्स से पहले इस अकाउंट में डिपॉजिट सारा पैसा प्लीज खर्च कर दो। अगले दिन पति गया, बैंक में कतार में खड़ा था। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी, उन सारे लम्हों पर पड़ी। उसकी भी आंखें भर आईं और वो भी कतार से निकलकर घर वापस आ गया। घर वापस आकर जब उसने वो पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में 5000 रुपए और डिपॉजिट हुए थे और उसके आगे लिखा था कि आज उसे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो उसके साथ ही अपनी बाकी की सारी जिंदगी बिताना चाहता है। दोनों की आंखें भर आई, दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रोए और उन्होंने तय किया कि ऐसी सिली चीजों पर झगड़ेंगे नहीं। मैरिजेस कोई गेम या कोई मजाक नहीं होता। हाँ, ये कठिन होती हैं, सिंपल नहीं होती, लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। मैरिजेस निभाने के लिए होती है। डिफरेंसेस तो होंगे क्योंकि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग घर, अलग अलग मॉरल वैल्यूज से आए हैं, लेकिन एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझना और एक नई यूनिक फैमिली अपनी बनाना, यही तो है शादी का नाम। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आती हैं तो उन दरारों को दूर करके उन लम्हों को याद करने की कोशिश कीजिए जो आपने प्यार से, खुशी से एक दूसरे के साथ जिए थे। वो लम्हे वापस से आपके अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को जिंदा कर देंगे। किसी भी रिश्ते को अच्छे लम्हों के साथ याद कीजिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। 94.3 माई एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।